प्रयास में कोई कमी नहीं। चूंकि एसआई भर्ती का जो आंदोलन है, दिल्ली कूच का हमने कमिटमेंट किया था, हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला हो जाएगा उससे अगले दिन हम कूच का ऐलान कर देंगे। उस कूच में अग्निवीर भी शामिल रहकर 1 लाख से ज्यादा नौजवान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज। आज का मुद्दा जुड़ा है पुराने जख्म की कहानी से, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा की कहानी से। एक तरफ नौजवानों की भर्ती परीक्षा और पेपर लीक को लेकर आंदोलन जो हो रहा था, अब 2021 एसआई भर्ती जो है वो रद्द हो चुकी है। अब दूसरी तरफ 2019 का वो बड़ा रेलवे ट्रैक जाम केस जो अब जाकर उभर रहा है। मैं आपको बताती हूं कि 2019 में क्या हुआ था जिससे आज इतना बड़ा बवाल हो रहा है। 2019 में दौसा रेलवे स्टेशन थाना गाजी गैंग रेप केस के खिलाफ जो गुस्सा था लोगों में, वो सड़क पर उतर चुके थे। किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने मोर्चा संभाला था उस गैंग रेप का। भीड़ इतनी बड़ी थी कि करीब 1500 जो वहां पर मौजूद लोग थे वहां पर रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके थे। घंटों तक ट्रेन रोकी रही और लोग वहां पर बैठे रहे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की जो है भिड़ंत हो जाती है, पत्थर चलते हैं और जो पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस कर्मचारी कई जो वहां पर मौजूद थे वो घायल हो जाते हैं और रेलवे की जो संपत्ति है उनको भी भारी नुकसान पहुंचता है। उस वक्त सरकार पर दबाव डालने का बस यही एक तरीका अपनाया गया था, ट्रैक जाम करो और सरकार को हिला दो। किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और विधायक गोविंद चंद मीणा भी और उनके साथ साथ मौजूद 25 से ज्यादा लोग इस मामले में घोषित पाए गए थे। मतलब साफ है कि दोनों मुद्दे का कनेक्शन समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। हाल ही में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने फिर से राजस्थान की सरकार को अपने पूरे स्टाइल में घेर लिया है। बेनीवाल ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया और कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है बल्कि राजस्थान के युवाओं की उम्मीदों के लिए है। अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर अगर कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है तो लड़ाई किस चीज की है, क्योंकि ट्रैक जाम करने का किस्सा इन नेताओं के इतिहास में पहली जो बार है वो पहली बार नहीं हुआ है। अब उसी का नतीजा 2025 में हमें सामने देखने को मिल रहा है। कल जब यानी 28 अगस्त 2025 को एसआई भर्ती 2021 का एग्जाम रद्द किया गया था का जिस तरह कड़ा रुख लगातार लंबे समय से माननीय न्यायाधीश का था, आरपीएससी और सरकार के खिलाफ बार बार उस सरकार को डांट फटकार रहे थे और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा आंदोलन राजस्थान में किया, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मामला उठाया, ऑल पार्टी मीटिंग में मामला उठाया, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का उनका ध्यान आकर्षित कराया और लाखों जवानों की रैली करी, जेल भरो आंदोलन चलाया, गवर्नर से मिले और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरे देश में बात चली कि एसआई भर्ती के 500 फर्जी थानेदार अगर थानों में लग गए तो राजस्थान को बर्बाद कर देंगे। बीजेपी कांग्रेस मिल गए थे, बीजेपी के कई मंत्री, कई अधिकारी जो अपनी महिला मित्रों को बचाने के लिए इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाह रहे थे। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी जीत हुई है, राजस्थान के नौजवानों की जीत हुई है। देश के अंदर मैसेज गया कि न्यायपालिका के अंदर मजबूत लोग आज भी मौजूद है और हर जगह जहाँ अंतिम उम्मीद होती है वहाँ आरएलपी पार्टी को अंतिम उम्मीद के रूप में देखा जाता है। आज देश के नौजवान, राजस्थान के नौजवान अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं और जो 125 दिन का लंबा संघर्ष हमारा चला, आज भी शहीद स्मारक पे हजारों नौजवान इंतजार कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ धरना स्थल पे, वहाँ भी खुशियाँ मनाएंगे। निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी जो बीड़ा उठाती है उसको पूरा करती है। हमारा कोई आंदोलन आज तक फेल नहीं हुआ और हम किसी भी आंदोलन में बीच में छोड़ के नहीं भागे। कई नेता भी आएंगे जो क्रेडिट लेने के लिए टीवी में आने को जिनको शौक है वो कहेंगे हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सरकार के अंदर बैठे हुए भी वो नोकी तेरा नहीं कर सके और सरकार को अलग उठा के फेंक दिया। ये तो आरएलपी के संघर्ष का ही परिणाम है कि ऐसा ही भर्ती रद्द हुई, एक नया इतिहास राजस्थान में बना और अब इस प्रदेश और देश के अंदर जब भी ऐसे आंदोलन होंगे नौजवानों के, उसमें लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा करेंगे। और पहले भी आरएलपी पे जवान किसान का भरोसा था, जवान किसान की पार्टी थी, चाहे कृषि बिलों के लिए सत्ता छोड़नी पड़ी,
अग्निवीर का आंदोलन था, उसके खिलाफ चाहे पहलवान बेटियों का मामला था, तभी आज बयान देने वाले तमाम नेता किसानों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उस वक्त भी आरएलपी और उसका सांसद जवान किसान की लड़ाई लड़ रहा था। ये जीत प्रदेश के नौजवानों की जीत है, किसानों की दुआओं की जीत है, जो लाखों की तादाद में जयपुर आया था, जिसने कहा था कि अगर हाईकोर्ट में फैसला खिलाफ आया दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली को घेर लेंगे, एसआई भर्ती को रद्द करा के ही दम लेंगे। और हमने जो कहा, आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दी और ये कह दिया आरएलपी सच बोलती है, और जो आरएलपी कहती है वो सत्य है, और वो सत्य साबित हो गया। दूसरे नेता जो बरसाती मेंढक या बुलबुलों की तरह आ रहे हैं, उनका अब राजस्थान का नौजवान उन सबको पहचान चुका है, उनके बहकाव में नहीं आएगा। आगे मैं शहीद स्मारक पे जा रहा हूँ, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वहीं बैठ के हम लोग भर्ती रद्द हुई है, अब जो आरोपी है उनको गिरफ्तार की सारे आरोपी गिरफ्तार होंगे। कांग्रेस के वो बड़े नेता मगरमच्छ जो रीट के मामले में आरोपी थे, उनकी भी गिरफ्तारी की तैयारी हम निश्चित रूप से कराएंगे। बड़ा आंदोलन हम और करेंगे राजस्थान के अंदर, और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली के अंदर भी जंतर मंतर पे भी आंदोलन की शुरुआत करेंगे अग्निवीर के खिलाफ। और राजस्थान की तमाम भर्तियां जिसके अंदर गलत तरीके से लोग भर्ती हो गए, उनको बाहर निकलवाने की तैयारी पूरी तरीके से हम लोगों ने कर रखी। बेनीवाल का कहना है कि हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है, बल्कि युवाओं की उम्मीदों से है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुप बैठती है। हम युवाओं के साथ सड़क पर उतरते हैं और युवाओं के लिए लड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा पलटवार करते हुए कहते हैं कि जो लोग बीच में आंदोलन से भाग जाए, आज वो क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने तो सबूत और फर्जीवाड़ा जो है वो पकड़कर कोर्ट में पेश कर दिया था, वरना जो भर्ती माफिया है वो जीत जाते। ये कहना किरोड़ी लाल मीणा का कहना है। दोनों नेताओं के शब्द में सच्चाई का दावा भी था और साथ ही राजनीतिक तंज भी था। तो दोस्तों, अब यहाँ दो बातें जो हैं वो साफ दिखती हैं। एक तरफ बेनीवाल जो हर मंच पर कहते हैं कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए है, मैं किसी भी राजनीतिक दल के साथ लड़ना नहीं चाहता हूं, ना मैं किसी राजनीतिक दल का एजेंडा बनना चाहता हूं। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो खुद भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा रोकने वाले नेता माने जाते हैं, और अगर ये सबूत न लाते तो पुलिस का हाल बेहाल हो जाता। यानी मुद्दा तो युवाओं का ही है, बट क्रेडिट की लड़ाई ने इस आंदोलन को एक नया रंग दे दिया है। आप इस पूरे चर्चा के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।